यादें चाहे जैसी भी रही वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विल पावर जर्नी में। यार, स्कूल के दिन शरारतों से भरे होते हैं। हमारे अंदर का आर्टिस्ट बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो स्कूल की कुछ मज़ेदार और कुछ पुरानी यादों के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हम लोग घर से स्कूल जाते थे साइकिल या बस से, तो रास्ते में बातें करते हुए जाना बहुत ही लाजमी था। एक्चुअली मैं बस से जाता था तो मैंने देखा कि किसी बस में बच्चे बहुत शांत और पढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसा लगता था इस बस के बच्चे बहुत सीधे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सीधे ये वर्ड उनके लिए बना ही नहीं है। ये डिपेंड करता है कि बस में टीचर कौन है, और अगर होमवर्क नहीं पूरा है तो बस में ही टाइपराइटर से भी तेज लिख भी लिया जाता था। बाय चांस अगर बस में नहीं लिख पाए तो पूरी प्लानिंग तो कर ही लेते थे कि यहाँ से जाते ही कौन सा होमवर्क करना है, कौन सा पीरियड पहले आएगा, किस टीचर के पीरियड में ज़्यादा लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो बच्चा बस में टीचर के बगल में बैठता था उसका भाई साहब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग ही था। वो सोचता था कि अब सर जी हमारे हैं। खैर, जैसे तैसे स्कूल पहुंच गए। अब वहां आवाजें आ रही होती थी। कोई बातें नहीं करेगा, सब लोग पढ़ रहे हैं ना? जी सर। और ये सबको पता है कि कौन पढ़ रहा है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस को भी एज इट इज फॉलो किया जाता था। सामने किताब खुली रहेगी, देखेंगे सामने, पढ़ेंगे कुछ नहीं। और अगर होमवर्क बाकी है तो फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किताब में देखा जाए, लेकिन नीचे पेन अपना काम दुगने स्पीड से कर रहा होता था और पीछे से कोई देख न ले। उसके लिए इनके पास एक अद्भुत टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया चश्मा लगा के सामने देखती है और ये चश्मा सामने रख के पीछे देखते थे कि प्रतिबिंब में कौन दिख रहा है। और जैसे ही कोई पीछे से आता, अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध n बराबर 1/sin होता है। ऐसा लगता था जैसे वर्षों गुजर गए हो पढ़ते पढ़ते। MDBL का इतिहास गवाह है कि जितनी उपाधियां और उपनाम यहाँ टीचर्स को दिए जाते थे उतने फ्रीडम फाइटर्स को भी नहीं दिए गए होंगे। और समय समय पर सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट भी किया जाता रहा है। मुझे वो दिन याद आता है जब किसी कारणवश बच्चों को ग्राउंड में बिठाया जाता था, तो मोस्टली लड़के और लड़कियों को अपोजिट डायरेक्शन में बिठा दिया जाता था ताकि एक दूसरे की ओर ना देखें और स्पीकर की बातों को ध्यान से सुने। मगर चंचलता के धनी लोग भला कहाँ बाज आ सकते थे। आपने अमाउंट फिक्स करना सुना होगा, लेकिन यहाँ बच्चों को भी फिक्स किया जाता था और उनकी निगरानी इस तरह से की जाती थी जैसे कोई सैनिक वॉच टावर से आतंकियों की निगरानी कर रहा हो। और हर घंटे में बम विस्फोट हुआ करता था। एक समय के बाद ग्राउंड टेस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स प्रायिकता सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। शाम को ग्राउंड टेस्ट के पहले उनको पता चल जाता था कि आज किस पीरियड का या किस सब्जेक्ट का ग्राउंड टेस्ट होना। वही सब्जेक्ट वो दूसरे पीरियड में भी पढ़ते नजर आते थे। इतना ही नहीं, वो ये भी देखने की पूरी कोशिश करते थे कि अगर टेस्ट में नंबर कम आए और प्रसाद वितरण समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो देखेगा कौन कौन। टेस्ट का रूल था कि फिनिश होने के बाद पेज आगे या पीछे देना होता था, तो जानबूझकर उसी जगह बैठना जहां उनका ग्रुप हो, और जब दर्जनों आंखें उन्हें देख रही हों फिर भी आंसर सही कर लेना। ये सिर्फ इनको ही आता था। चलो, ये तो टेस्ट रहा। अगर ऐसे ही किसी स्पीच के समय ग्राउंड में बिठा दिया जाता था तो उधर स्पीकर का मुंह चल रहा है स्पीच देने में और इनके हाथ चल रहे होते थे घास नोचने में। और वो तो तब पता चलता था जब सब क्लास में चले जाते थे और ग्राउंड में हर 1 मीटर की दूरी पे घास के ढेर इकट्ठा होते थे। जब कोई नया टीचर क्लास में डेमो के लिए आता तो बच्चे खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते और उनका मोस्ट रिपीटेड स्टेटमेंट होता था इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन एक बार काउंटर अटैक भी हो गया था। एक सर डेमो के लिए आए थे, फिलहाल मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो आदत से मजबूर बच्चे इंट्रोडक्शन चिल्ला रहे थे। पहले तो वो कुछ नहीं बोले, फिर कहते हैं कि जिसको इंट्रोडक्शन चाहिए हो वो ऑफिस से ले आए, बार बार ना कहो, हम उठा के एक एक को बाहर फेंक देंगे।
पलक झपकते ही क्लास में इतना सन्नाटा था जितना सिर्फ तब होता है जब कोई टीचर अपने जीवन की कोई घटना बता रहा हो। मैंने देखा है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते थे बच्चे बड़े धार्मिक हो जाते थे। रास्ते में जितने मंदिर मस्जिद मिलते थे सभी में जय माता दी। कई बार तो अगर ट्यूबवेल भी मंदिर के आकार में बना है तो जल्दीबाजी में उसमें भी, जय माता दी। और अगर गलती से याद नहीं रहा बातों बातों में आगे निकल गए तो आगे जाके जय माता दी का होल स्क्वायर। जब बात मेकअप आर्टिस्ट की है तो यहाँ के स्टूडेंट से कोई पार नहीं पा सकता। ओवर राइटिंग करने के बाद टेप से उसको गायब करके ऐसा ग्लो लाते थे कि उतना दम हल्दी चंदन के गुणों वाली विको टर्मरिक में भी नहीं है। वैसे हॉस्टल लाइफ का तो एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, पर हॉस्टल वार्डन के नए अनोखे नाम खूब सुने हैं मैंने। खैर ये बात तो एक तरफ है, और जो स्टूडेंट हॉस्टल में घर से आया हो और वो भी खाने के लिए कुछ जरूर लाया हो, उस दिन तो वो हॉस्टल में बिल्कुल देवता समझा जाता था। सब आसपास बैठ जाते थे लेकिन बस तभी तक जब तक उसके पास कुछ है। खाना खत्म, इज्जत खत्म। तो इस तरह से ये शरारतें और कुछ अनोखे पल थे जिनको हम सभी ने जी भर के जिया है। यार यादें ही जीवन है, इनको संभाल कर रखना चाहिए जिंदगी के गुल्लक में, और समय समय पर देख लेना चाहिए कि अब हम कितने अमीर हुए।